भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिवंश सिंह। आज मैं बनारस वाले आंदोलन के संबंध में वीडियो लेकर आया हूँ। बनारस का आंदोलन 19 दिसंबर को होना था और इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। 1 महीने पहले इसका डिक्लेरेशन कर दिया गया था और हम सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, जिसमें राकेश रघुवंशी, जो कि करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो करता धरता थे और वही इसको लीड कर रहे थे और वही तैयारी कर रहे थे। हम लोग सभी छात्र उनके साथ थे और काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और राकेश भैया बहुत ही मेहनत कर रहे थे। गांव-गांव, गली-गली जा कर के उन्होंने लोगों से संपर्क किया था और काफ़ी पैसा भी उन्होंने लगाया इसमें। लखनऊ में बहुत सारी होर्डिंग लगी हुई, बनारस में बहुत सारी होर्डिंग लगी हुई, सब में काफ़ी पैसा वेस्ट हुआ और उसके बाद काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे। वो काफ़ी दिनों से लगे थे और अटेंडम 2 दिन पहले ये हुआ कि वो पोस्टपोन हो गया। राकेश भैया से मैंने संपर्क किया और उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मेरी सारी मांगें मान ली हैं और बहुत जल्द हमको इससे संबंधित खबर मिलेगी, अच्छी खबरें मिलेंगी। जो भी मांगी थी उन सभी मांगों को प्रशासन ने माना है और ये बोला है कि जो ऐसी मांगें हैं जिनको तुरंत किया जा सकता है, उनको बहुत जल्द 2-3-4 दिनों में, 4-5 दिनों में निपटा दिया जाएगा। और जो कुछ ऐसी मांगें हैं जिनके लिए कैबिनेट की ज़रूरत है या कुछ और उसकी ज़रूरत है, उसमें कुछ समय लग सकता है, 15 दिन, महीना भर, ऐसा कुछ बोला गया है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी मेरे भाई दोस्त जो भी थोड़े निराश हुए हैं इस मैटर से कि भाई आंदोलन को पोस्टपोन क्यों किया गया, वो आंदोलन स्थगित नहीं किया गया, पोस्टपोन किया गया है। तो उनसे मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोग परीक्षा दें और हमको परीक्षा में बैठने का मौका मिले। इसमें 2-3 मांगें ऐसी हैं जो बेसिक मांगें हैं और जिनको ऐसे ही किया जा सकता है, नॉर्मली किया जा सकता है। उसके लिए न किसी कैबिनेट की ज़रूरत है न कुछ है। जैसे 5 साल की छूट आधार वर्ष 2019 के आधार पर। अब 2019 को आधार वर्ष मानकर का मतलब ये है कि यूपी में जिस दिन से, जिस डेट से ईडब्ल्यूएस को इम्प्लीमेंट किया गया है, उम्र की गणना उसी तिथि से की जाए और आगे आने वाले 5 वर्षों तक हम लोगों को छूट दी जाए 5 साल की। इससे एक चीज़ ये होगी कि जो बच्चे पिछले 4-5 साल से प्रयास कर रहे हैं और तो उनका भी हित हो जाएगा और जो आज ओवर एज हुए हैं बच्चे, वो 24 में 25 में ओवर एज हैं, उनका भी हित हो जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता ही है। हर आयोग यही करता है। तो खैर, हमें आधार वर्ष एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें सिर्फ आपको ये खबर देनी है इसके लिए कि भाई आप जो भी कुछ निराश और हताश हो रहे हो, तो किसी को निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मांगें सारी मानी गई हैं अकॉर्डिंग टू राकेश रघुवंशी। उनसे बात हुई है, 3 घंटे प्रशासन के साथ मीटिंग चली है और नो डाउट वो राकेश भैया इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, 4 सालों से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इतना प्रयास किया है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई बरगलार लेगा, कोई इतनी आसानी से समझा लेगा और वो बिना कुछ समझे इसको पोस्टपोन कर दिए होंगे। तो उन्होंने अपने स्तर से उस चीज़ को समझा होगा और उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने उसमें अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, तो उसका परिणाम बहुत सुखद होगा और बहुत अच्छी बात है। हमारा कोई उद्देश्य कहीं हो हल्ला करना नहीं है, कहीं कुछ भी वो नहीं करना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि भाई हमको 5 साल की छूट 2019 बेस ईयर के आधार पे मिले, ठीक है। और अन्य जो मांगे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्रमाण पत्र की बाध्यता 3 साल कर दी जाए। और एक चीज़ ये है, कॉमन है कि जैसे मान लीजिए जो इनकम सर्टिफिकेट इसमें लगता है, इनकम की गणना वो माँ बाप की आय से किया जाए। बाकी सब जो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको हटाया जाए। तो जो भी हमको अर्जित होगा इससे वो उस पर हम लोग आगे 2-4-6 दिन 8 दिन वेट करते हैं, देखते हैं इसका परिणाम क्या आता है। और अगर प्रशासन हमारे साथ धोखा करता है
तो आगे फिर हम उसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम फिर प्रयास करेंगे। और तब हम प्रशासन हमसे ये नहीं कहेगा कि हमने किसी से बात कर ली हो और ये करने का उसका अधिकार भी नहीं होगा इस चीज़ को हमें रोक पाने का। धन्यवाद, यही बताना था और यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो जो भी है सभी से मेरा निवेदन है कि राकेश भैया का सपोर्ट करना ही उचित है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है ना। वो और उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है वो हमको प्राप्त हो जाए, बस यही हमारा जो है हमें कहना है लोगों से। धन्यवाद।